जो परिवाद हमने दाखिल किए हैं उसमें सारे दस्तावेज हमने लगाए हैं, सरकारी दस्तावेज लगाए हैं और वो दस्तावेज हमने लगाया है जो सरकार द्वारा ही इंस्ट्रक्शन लागू किया गया था। जैसे उस दौरान यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी और जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे थे उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वही लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे जिनमें कोविडशील्ड लगवाई है। कुछ लोगों को यहाँ से बाहर जाना हो या फिर ट्रेन में जाना हो या फिर फ्लाइट से जाना हो तो उस समय इंस्ट्रक्शन लागू हुआ कि जिसके पास कोविडशील्ड लगाई हुई सर्टिफिकेट होंगे वही बाहर जा पाएंगे। मंदिरों में अलग तरीके से जो कोविडशील्ड लगवाए हुए हैं उन्हीं को प्रवेश थे। तो तमाम तरीके के जो इंस्ट्रक्शन सरकार द्वारा ही लागू किए गए उसके दस्तावेज हम साक्ष्य के रूप में वहाँ लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात विदेश के न्यायालय में ये कोविडशील्ड कंपनी के जो ऑनर्स थे, जो मालिक थे, उन्होंने ये एफिडेविट देते हुए ये कहा है कि खून का थक्का बनना, ब्रेन हेमरेज होना ये आम बीमारी के तौर पे इस सुई को लगाने के बाद देखे जा रहे हैं। वही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में यहाँ हमारे यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ के प्रोफेसर्स ने की कमेटी ने उस पर शोध किया है कोविडशील्ड इंजेक्शन पे। उन्होंने कहा है कि यही दो बीमारी नहीं, खून का थक्का बनना, ब्रेन हेमरेज ही नहीं, अपितु कई ऐसी बीमारी हैं जो कोविडशील्ड लगाने के बाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो साक्ष्य, ये सब साक्ष्य पर्याप्त साक्ष्य हैं। अगर माननीय न्यायालय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है तो हमें लगता है कि आगे सफलता हम ही को मिलेगी और आम जनमानस की जीत होगी। नमस्कार, हम इस समय वाराणसी की कचहरी में हैं। यहाँ हमारे साथ आज एक बड़े खास मेहमान हैं, विकास सिंह, एडवोकेट विकास सिंह। विकास सिंह जी ने वो काम कर दिखाया है जिसके बारे में अब से पहले तक कोई सोच नहीं रहा था। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा की जो एनडीए गवर्नमेंट रही उसके लिए ये साल कुछ बेहतर नहीं जा रहा है। लगातार जो उसके समर्थक कहते रहे कि डंका बज रहा है, उस डंका की इस साल में लगातार लंका जल रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा किया, जिसमें ये खुलासा हुआ कि तमाम कंपनियों ने जिनका मुनाफा कम है उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने चंदा दिया है एनडीए गवर्नमेंट को, भाजपा पार्टी को। जिसमें एक वो भी कंपनी रही जिसने कोविड और कोवैक्सीन बनाई, उस कंपनी ने भी भाजपा को बड़ा चंदा दिया। और अब उसके बाद ब्रिटेन की अदालत में खुलासा हुआ, कंपनी ने खुद दाखिल किया कि इस वैक्सीन की वजह से तमाम बीमारियां हो सकती हैं। बावजूद इसके तमाम यहाँ भारत में भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा इसे बना दिया है अधिवक्ता विकास सिंह ने। उन्होंने वाराणसी की अदालत में वैक्सीन को लेकर परिवाद दाखिल किया है कि किस तरीके से इस वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। तो हमारे साथ विकास सिंह जी, हम स्वागत करते हैं अपने न्याय तक चैनल में। विकास सिंह जी, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर के आप एकदम से उथल पुथल मचा दिए भारतीय राजनीति में? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी बात को आप जनता के बीच तक पहुँचा रहे हैं। हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे आदमी को भारत देश के सर्वोच्च पद पर बिठाए जो कि आम जनमानस को मतलब इस स्थिति में ले आकर के खड़ा कर दिया कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान किस तरीके से मनुष्य मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कितनी माओं का कोख सूना हो गया, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया। उसी के विरोध में, उससे क्षुब्ध होकर मैंने विगत 9 तारीख को वाराणसी के एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल की है, जिसमें कि विपक्षी के रूप में मैंने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगायत 28 लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है, जो कि माननीय न्यायालय के द्वारा एक्सेप्ट कर दी गई है। माननीय न्यायालय ने उसे उसमें संज्ञान लेते हुए अगली तारीख 23 तारीख नियत कर दी गई है लीगलिटी पे बहस के लिए। ये
वकील साहब हैं जिन्होंने कोविड से मरते हुए लोगों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए कोविड बनाने वाली कंपनी और कोविड लगवाने वाली सरकार, जिसने ज़बरदस्ती लोगों के लिए अनिवार्य किया कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपका वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक आप यात्रा नहीं कर सकते, सामाजिक जगहों पर आ जा नहीं सकते, और उस दबाव में आकर के आम आदमी को वैक्सीन लगवाना पड़ा। आज तकरीबन 2 साल के बाद तमाम मंचों पर अभी BHU की भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि वैक्सीन की वजह से सिर्फ हार्ट की नहीं, कार्डियक अरेस्ट ही नहीं, तमाम और तरह की स्किन की बीमारियां, ब्लड से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां, महिलाओं की बहुत सारी बीमारियां, गर्भ से रिलेटेड बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में बड़ा कदम उठाया है जनता के हितों को लेकर के वकील साहब ने। तो वकील साहब, इस मुद्दे को जब आपने उठाया तो जनता का भी क्या कुछ समर्थन इस मुद्दे के प्रति दिख रहा है? जनता क्या सोच रही है? आम जनमानस में एक मतलब रहनुमा की दृष्टि से वो मुझे देख रही है, और उसका कहना है कि कम से कम कोई एक तो है जो इतने बड़े आतताई के विरुद्ध लड़ रहा है। उनके विरुद्ध एक याचिका दाखिल की तो समाज में एक अलग दृष्टि से मुझे देखा जा रहा है। और जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी साहब की, बड़ा कष्ट होता है जब मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष जब तथ्य के साथ ये बातें रखी कि उस कोविशील्ड कंपनी से इन्होंने 52 करोड़ रुपया लिया है और ले करके आम जनमानस को उस सुई को लगवाने के लिए प्रेरित किया है, परेशान किया है कि अगर वो ये इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो इनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो इनको कहीं आने जाने से रोका जाएगा। इवन घर में ही अगर कोई इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तक करने की स्थिति थी। स्थानीय थाना दबाव बना रहे थे कि जबरन सब कोई लगवाइए, तो ये सब स्थिति थी। तो माननीय न्यायालय भी मतलब स्तब्ध हो गया देख करके और मेरे परिवार को एक्सेप्ट किया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से खुशी की बात होनी चाहिए। हमारी मनुष्यता हमें कहती है कि हम लोगों के हक के लिए लड़ें, और अगर इसमें न्यायालय ने स्वीकार किया है तो न्यायालय को हम सब भी उसका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वैक्सीन का शिकार हम सब हुए हैं। देश हुआ है, पत्रकार हुआ है, पुलिस हुई है, हर कोई हुआ है, क्योंकि हम लोगों के लिए भी बड़ा दबाव था कि पब्लिक प्लेस पर बाकी हर समय छूट होती थी, लेकिन वैक्सीन का नहीं हो तो नहीं जा सकते थे। तो यहाँ तक कि वो जो सर्टिफिकेट बांटे गए उस दौरान, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपना फोटो लगा करके प्रचार किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे नरसंहार में, इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र में उनका भी उतना ही हाथ है जितना कंपनी के मेंबर्स का है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय इसे संज्ञान ले और सारे विपक्षियों को अभियुक्त बना करके कड़ी से कड़ी सजा दे, और जितने लोग मरे हैं, जितने भी माओ का कोख सुना हुआ है, जितने भी बहनों का मांग सुना हुआ है, उनके घर वालों को उचित मुआवजा मिले। जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया कि हर प्रमाण पत्र पर, वैक्सीनेशन के हर प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा रहती थी। अब वो लेकिन जब इन्होंने परिवाद दाखिल किया तो वो फोटो हटा ली गई है। ये सबसे पहला, ये जो एक कहावत हमारे यहाँ आती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो खैर आजकल तो दाढ़ी भी छोटी हो गई है और तिनका भी हटाया गया है। ये बहुत साफ दिख रहा है। और एक बड़ी चीज़ है कि ये बनारस से हुआ है, उसी बनारस से जहां से पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद होकर के पहली बार संसद भवन में पहुंचे और प्रधानमंत्री बने। वहीं से जहां से बहुत अकूत प्यार मिला, वहीं सबसे ज़्यादा आज घृणा और नफरत भी मिलने जा रही है। क्योंकि बनारस मोक्ष का द्वार था, उसे मृत्यु के द्वार में तब्दील होना शायद बनारस वालों को स्वीकार नहीं है। शायद यही वजह है कि अधिवक्ता विकास सिंह आज इस लड़ाई को एक बड़े फोरम पर लेकर के आ रहे हैं। यहाँ तक कि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि उसे लीगल या संवैधानिक दायरे में ला करके उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कामना करते हैं कि इस लड़ाई में जो भी अभियुक्त पाए जाए उस पर एक बड़ी कोई समिति बने या उसकी जाँच हो। वकील साहब बाकी इस पर लीगल तरीके से अपने तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, अंततः कहाँ देखना चाहते हैं। अंततः पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो इतनी असीम शक्तियाँ हमको संविधान के द्वारा मिली गई हैं, उसका प्रयोग करके मैं माननीय न्यायालय के समक्ष इस परिवाद को दाखिल किया।
परिवाद को दाखिल करने के बाद जो इस पे लीगलिटी पे डेट हुई है, डेट पे अगर वो उनको लगेगा कि नहीं लीगलिटी पे ये सुनने योग्य है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे 200 का बयान होगा, 202 का बयान होगा और अंततः मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। लीगल तरीके से हमें न्याय मिले, लीगल तरीके से उन सभी लोगों को न्याय मिले जिनके घर परिवार के बच्चे, गार्जियन लोग मरे हैं। हम यही चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब जी। वकील साहब ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं। बिल्कुल कम से कम मैं खुद भी गवा रहा हूं कि मेरी 2 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी मुझे। उस समय मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं था, मैं मुंबई में था और मुझे लोकल में चलने के लिए भी एक प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ा जिसे वहाँ ई पास के नाम से जाना गया। तो बिल्कुल उस समय पूरे देश के सामने दबाव बनाया गया कि नहीं, वैक्सीन के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आज उसी वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। इसी बनारस में कार्डियक विभाग के हेड डॉक्टर ओम शंकर इस समय आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। उनकी भी यही मांग है कि जो लोग मर रहे हैं कम से कम उनके इलाज की सुविधाएं तो मुहैया कराई जाएं। तो हर तरफ एक अफरा तफरी है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सिर्फ जो राजनीतिक विरोध था भाजपा को लेकर के, वो जनमानस का विरोध बनता जा रहा है, लीगल विरोध बनता जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। हम चाहेंगे कि विकास सिंह जी, अधिवक्ता विकास सिंह जी की ये लड़ाई एक मुकम्मल पहचान ही नहीं बनाए बल्कि जीत हासिल करे और जो अपराधी हो, जो आरोपी हो, उन्हें अभियुक्त मानते हुए न्यायालय बड़ी से बड़ी सजा दे। धन्यवाद।